नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। आज तारीख 1 अप्रैल 2025 वार मंगलवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। किसानों को मिलेंगी ये सुविधाएं, देंगी पूरी जानकारी। किराए के मकान में रहने वालों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आज होगा जारी। किस दिन से मिलेंगी किताबें, देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, दरें बढ़ने की हो रही तैयारी, देंगे पूरी जानकारी। मोदी सरकार का बड़ा कदम, 1 अप्रैल से किसानों को 5 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा, देंगे पूरी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज से यानी 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडियों में प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। अम्बाला मंडी की बात करें तो यहाँ किसानों के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। अम्बाला कैंट अनाज मंडी के सेक्रेटरी नीरज भारद्वाज ने बताया कि फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, ठहरने की प्रबंध, शौचालय, साफ सफाई इत्यादि का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार मंडी में किसानों के लिए वातानुकूलित विश्राम गृह की व्यवस्था की गई है जहां पर वो आराम कर सकते हैं। मंडी में किसानों के लिए कैंटीन खोली गई जहां मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन की सुविधा मिलेगी। मंडी के गेट पर टेंट लगाकर किसानों को बैठने की व्यवस्था की गई है। बरदाना में भी मंडी में आ चुके 1 अप्रैल से फसल आने के साथ किसानों में उपलब्ध सुविधाएं दी जाएंगी। व्यवस्थाओं की सराहना की। मनाज मंडी के आदमियों ने जिला प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं को सराहते हुए कहा कि इस बार अनुमान के अनुसार फसल खरीद के समय हो गई है। अनुमान के अनुसार फसल की खरीद समय पर होगी जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। पिछले साल की तुलना में इस बार मंडी में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। गर्मी के मौसम में ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वाटर कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा किसानों के बैठने के लिए जगह, कूलर, पंखे इत्यादि का प्रबंध किया गया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान कक्षा पहली से 9वीं तथा 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों का रिजल्ट 1 अप्रैल को मंगलवार को घोषित किया जाएगा, जिसके लिए स्कूल की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बता दें, ईद की छुट्टी के कारण इस बार रिजल्ट एक दिन देरी से जारी किया जाएगा। जो विद्यार्थी पास होंगे उन्होंने आगे कक्षा में मंगलवार को बैठाया जाएगा और कक्षा के लिए किताबें वितरित की जाएंगी। आमतौर पर 31 मार्च को कक्षाओं का परिणाम जारी किया जाता है, लेकिन इस बार 31 मार्च को ईद की छुट्टी होने के कारण 1 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में बाल वाटिका में 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 17 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित की गई थी। 6ठी से 8वीं तक की परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च को समाप्त हुई थी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की पढ़ाई के बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को कम करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके तहत रिजल्ट जारी होते ही एडमिशन प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी, जबकि इस बार रिजल्ट जारी होने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को जल्द ही किताबें उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, वे अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके। नए वित्त वर्ष में नए नियम लागू होंगे, जिससे बजट में ऐलान हुआ था। मोदी सरकार ने इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की थी, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड भी शामिल है। इसके लिमिट को अब सरकार ने 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इससे किसानों को देश भर को सीधा तौर पर फायदा होगा। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी वस्तुएं खरीदने की सहायता प्रदान करने वाला एक बैंकिंग उत्पाद है, जिसके अलावा फसल उत्पादन प्रबंध और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किसानों को समय पर किफायती क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को ज़्यादा बिजली का बिल देना पड़ सकता है। प्रदेश का फॉर्मूला रिचार्ज एक्शन को 1 साल तक बढ़ाने के लिए अब बिजली के बिलों में मामूली इजाफा किया जा सकता है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली विनियम आयोग के नए वित्तीय वर्ष में बिजली शुल्क को बढ़ोतरी का इजाजत मांगी गई है। ऐसा 4,520 करोड़ रुपए के घाटे को निपटने के लिए किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार बिजली टैरिफ में मामूली बढ़ोतरी का इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दें, बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। पिछले 2 साल में इनको इजाफा नहीं हुआ है। आखिरी बार 2022-23 में 150 यूनिट तक के लिए 25 पैसे तक यूनिट में इजाफा किया गया था। किराए पर मकान देने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई। बता दी, केंद्र सरकार ने किराए पर दी गई संपत्ति से अर्जित इनकम के टैक्स कटौती की सीमा को मौजूदा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किराए में स्रोत पर कटौती की वार्षिक सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी, जिससे टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेन देन की संख्या कम हो जाएगी।
जिससे छोटे भुगतान देने वाले करदाताओं को लाभ मिलेगा। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।